जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी सभी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज के सत्संग बहुत ही प्यारे हैं। गुरु जी की बहुत ही प्यारी और ब्लेस संगत के सत्संग है। संगत जी, गुरु जी महाराज जी ने संगत की हर कष्टों को दूर किया है, उनकी हर ख्वाहिशों को पूरा किया है, उनको हर मुसीबत से बचाया है, उन्हें सुरक्षा प्रदान की है। गुरु जी महाराज जी ने सभी संगत के अंदर सहनशीलता और विश्वास पैदा किया है, और यही सहनशीलता और यही विश्वास हमें बड़े से बड़े दुख में भी डगमगाने नहीं देता। और जब हमें कोई कष्ट घेर लेता है तो गुरु जी के सत्संग हमें हिम्मत देती है। संगत जी, गुरु जी के सत्संग हमारे लिए संजीवनी बूटी है, जो हमारे मृत शरीर में प्राण फूंक देती है। संगत जी, आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि सत्संग को पूरा जरूर सुने, कभी भी सत्संग को अधूरा ना सुने, क्योंकि सत्संग से संगत जी हमें गुरु जी की बहुत ब्लेसिंग्स मिलती है। तो चलिए संगत जी, आज का सत्संग शुरू करते हैं। संगत जी, आज का सत्संग हमारे साथ मदाना आंटी जी ने शेयर किया है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन और प्यारी साथ संगत को मेरा नमस्कार। लख लख शुक्राना गुरु जी कि आपने मुझे सत्संग की सेवा बख्शी, क्योंकि संगत जी यह सेवा भी उन्हीं को मिलती है जिन्हें गुरु जी देते हैं। क्योंकि संगत जी, यह सेवा आपको कोई और नहीं दे सकता जब तक कि गुरु जी का हुक्म ना हो। संगत जी, ऐसे में एक आंटी का सत्संग सुन रही थी, तो वो बहुत ही डिवाइन सत्संग था। उसमें आंटी अपने सत्संग में बता रहे थे, गुरुजी किसी को कह रहे थे कि सत्संग में जाकर सेवा करनी ही सेवा नहीं होती, सत्संग में जाकर शामिल होना भी बहुत बड़ी सेवा है, और इसके माध्यम से गुरुजी हमारे कर्म काटते हैं। संगत जी, मुझे मेरा एक बहुत ही प्यारा पुराना सत्संग याद आ रहा है। संगत जी, लगभग 2014 की बात होगी, जब गुरुजी महाराज जी ने मुझे अपने चरणों से जोड़ा। संगत जी, मेरा बहुत मन होता था कि मैं अपने घर पर सत्संग करवाऊं, लेकिन संगत जी मेरे घर में कोई भी नहीं मानता था। संगत जी, मेरी मम्मी का तो ये मानना था कि जब मेरा जवाई मानेगा या मेरे घर पर आएगा तब मैं सत्संग करवाऊंगी। और संगत जी, मुझे ये बात पता थी कि वो दिन कभी नहीं आएगा, क्योंकि संगत जी मेरे जीजा जी राम जी को बहुत मानते हैं और राम जी के अलावा किसी और को नहीं मानते थे। संगत जी, मेरा बहुत मन था कि सत्संग हो जाए घर पर, और मैं गुरुजी के स्वरूप के सामने बैठकर गुरुजी से अरदास कर रही थी कि गुरुजी, मेरा बहुत मन है कि घर में सत्संग हो। उसके अगले दिन संगत जी हमारे घर में गणेश जी की स्थापना हुई। उसी दिन संगत जी मैं गुरुजी से बातें कर रही थी कि गुरुजी, मेरा बहुत मन है घर में सत्संग करने का। तभी संगत जी मेरी मम्मी ने मुझे आवाज लगाई और कहा कि तुझे घर में सत्संग करना है, जा कर ले। तो मैंने कहा, मम्मी जीजू तो आएंगे नहीं। मम्मी ने कहा कि कोई बात नहीं, तो सत्संग कर ले। और इस तरह संगत जी गुरुजी ने मेरा पहला सत्संग घर में करवाया, और संगत जी ये मेरे जीवन का पहला सत्संग था। इसलिए मुझे ज्यादा कुछ सत्संग के बारे में नहीं पता था, लेकिन आज गुरुजी महाराज जी की इतनी कृपा है कि आज संगत जी हमें सत्संग का महत्व पता है, हमें पता है कि सत्संग के क्या फायदे हैं। तो गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना, आपकी मेहर के लिए, आपकी कृपा के लिए। जब संगत जी मेरे घर में पहला सत्संग था तो मैं बहुत ही एक्साइटेड थी, और मैंने घर में फूलों का डेकोरेशन करने के लिए फूल वाले को बुलाया था। ये जो फूलों का डेकोरेशन है संगत जी, ये बहुत एक्सपेंसिव पड़ता है। खैर, वो मेरा पहला सत्संग था तो मैं बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड थी। और उस समय संगत जी हम लोग फर्स्ट फ्लोर पर रहा करते थे, और उस समय संगत जी हमारे एरिया में फर्स्ट फ्लोर पर भी मोटर से पानी नहीं चढ़ता था। कभी पानी आ भी जाए संगत जी तो शाम को 6-7 बजे के बाद ही आता था। संगत जी फूल वाला आया था, वो बैठकर फूल लगा रहा था। अभी मेरे घर में सत्संग शुरू होने में आधा घंटा बाकी था। उस समय संगत जी मैं, मेरी मम्मी और फूल वाला हम लोग ड्राइंग रूम में बैठे हुए थे। तभी संगत जी मुझे पानी की आवाज आई। मुझे बड़ा आश्चर्य लगा कि इस समय पानी की आवाज कैसे आ सकती है। संगत जी, हमारे घर के आंगन में हमने नल को प्रोविजन दे दिया है, लेकिन उसके अंदर नल नहीं लगा हुआ था। बस संगत जी उसके अंदर बोल्ट लगे हुए थे, आप उसको खोल सकते थे। संगत जी वहां से पानी धर धर बह रहा था। संगत जी, आप मानोगे नहीं, पानी बिल्कुल ब्राउन कलर का था। संगत जी मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा था कि पानी कैसे आ रहा है। तो उस समय संगत जी जो हमारा प्लम्बर था, उसने अंदर के बाथरूम का जो कनेक्शन बाहर के आंगन में जो नल लगा हुआ था, उससे जो कनेक्शन था वो कट कर दिया था।
इसका मतलब ये था संगत जी कि आंगन में जो नल लगा हुआ था वहां पर पानी आ ही नहीं सकता था, क्योंकि संगत जी जब कनेक्शन ही नहीं है तो पानी कैसे आएगा। संगत जी हमारे लिए बहुत ही सरप्राइज था कि पानी कैसे आ रहा है। तभी वो फूल वाले भैया मुझे कहते कि दीदी आपके घर में गुरुजी आ गए हैं, और वाकई में संगत जी गुरुजी ही आए थे। जिस नल से संगत जी 10 से 12 साल से कोई पानी नहीं आ रहा था, उसमें अचानक पानी कैसे आ गया, वो भी संगत जी दोपहर के 3 बजे के आसपास, जबकि हमारे यहाँ पे मोटर के बिना पानी चढ़ता ही नहीं है। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम शुक्राना। इस तरह संगत जी गुरुजी महाराज जी ने मुझे एहसास करवाया कि मैं हूं तुम्हारे साथ। और उसके बाद तो संगत जी गुरुजी महाराज जी ने मुझे बहुत सारे विजन दिए, बहुत सारे सत्संग हुए, बहुत सारे ड्रीम दर्शन दिए और मुझे बहुत कुछ समझाया। संगत जी ऐसे एक सत्संग मैं आपको और सुनाती हूँ। ये बात रही होगी 2019 या 20 की। संगत जी एक बार की बात है, जब मैं सोकर उठी तो मेरी राइट हैंड का जो थंब वाला पोर्शन था उसके नीचे का हाथ मेरा काम ही नहीं कर रहा था। मुझे लगा संगत जी की शायद सोते सोते हाथ मुड़ गया होगा। मैंने इस बात को बहुत लाइटली लिया। जब संगत जी मैं किचन में गई तो मैं अपने उस हाथ से चम्मच भी नहीं उठा पा रही थी, बल्कि संगत जी मुझे बहुत दर्द हो रहा था। अब संगत जी मैंने पेन किलर से एक दिन तो काम चला लिया, लेकिन संगत जी वो दर्द खत्म नहीं हो रहा था। और संगत जी मेरे हाथ में पूरी स्वेलिंग आ चुकी थी। और उसके बाद संगत जी मैंने हड्डी के डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने मुझे बताया कि मेरे हाथ के टेंडर्स ब्रेक हो गए हैं, जो कभी भी कैसे भी हो सकते हैं। और उन्होंने मुझे बताया कि इसके सिर्फ 3 ही इलाज हैं। पहला संगत जी उन्होंने मुझे बताया कि आप 3 वीक्स का प्लास्टर लगवा लो, दूसरा आप सर्जरी करवा लो, या तीसरा आप इंजेक्शन लगवा लो। संगत जी लास्ट 2 ऑप्शन मैं नहीं कर सकती थी, क्योंकि संगत जी मेरे पास एक ही किडनी है और मेरे लिए पॉसिबल नहीं है कि मैं कोई भी मेडिसिन या कोई भी इंजेक्शन ऐसे ही ले लूं। फिर संगत जी मैंने अपना ऑप्शन पहला ही चुना, यानी कि मैंने 3 वीक्स का प्लास्टर लगाने का सोचा। संगत जी मैंने 3 वीक्स का प्लास्टर तो लगा लिया, लेकिन मुझे रत्ती भर का भी आराम नहीं मिला, क्योंकि संगत जी एक हाथ से काम करना बहुत बहुत मुश्किल है। संगत जी मैंने जैसे तैसे करके 3 हफ्ते निकाले। उसके बाद संगत जी मैंने किसी और डॉक्टर से राय ली, उसने भी सेम यही कहा। उसके बाद संगत जी मैंने तीसरे डॉक्टर की फिर राय ली, उसने भी वही बातें की, प्लास्टर, सर्जरी या फिर इंजेक्शन। संगत जी मैं प्लास्टर लगवा चुकी थी और दोबारा प्लास्टर मैं नहीं लगवाना चाहती थी। संगत जी मैं बहुत थक गई। आखिर में संगत जी मुझे गुरुजी याद आए। संगत जी मैंने गुरुजी महाराज जी से कहा कि गुरुजी मेरा हाथ बहुत दर्द हो रहा है और बिल्कुल भी ठीक नहीं हो रहा। मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी ना तो मुझे सर्जरी करवानी है और ना ही मुझे कोई इंजेक्शन लगवाना है और ना ही अब मुझे प्लास्टर लगवाना है और ना मैं किसी डॉक्टर के पास अब जाऊंगी। संगत जी मैं गुरुजी महाराज जी के सामने अड़ गई। गुरुजी अगर आपको मुझे ठीक करना है तो आप ठीक कर दो, वरना फिर ठीक नहीं भी करना तो रहने दो, लेकिन मैं डॉक्टर के पास नहीं जाऊंगी। संगत जी गुरुजी कहते हैं ना कि जहां डॉक्टर फेल हो जाते हैं वहां से मेरा इलाज शुरू होता है। और वाकई में संगत जी वहां से गुरुजी का इलाज शुरू हुआ। संगत जी मैं क्या करती थी कि हमारे घर में जो सत्संग होता था गुरुजी का, जो भी चंदन तिलक बच जाता था वो मैं अपने हाथ पर अप्लाई कर लिया करती थी। संगत जी मैंने ये कुछ टाइम तक रेगुलर किया। हालांकि संगत जी मैंने बहुत समय तक तो नहीं किया, लगभग 10 दिन तक ही मैंने अप्लाई किया होगा। संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, जैसे कि मैंने आपको बताया मैंने मुश्किल से 10 दिन ही अप्लाई किया होगा। मेरा हाथ परफेक्टली संगत जी ऑल राइट, ना मैंने कोई सर्जरी करवाई, ना मैंने कोई इंजेक्शन लगवाया, और आज मेरा हाथ बिल्कुल ठीक है। तो संगत जी गुरुजी महाराज जी का बहुत बहुत शुक्राना, लख लख शुक्राना गुरुजी। और ठीक ऐसे ही संगत जी मेरी लेफ्ट हैंड में स्किन एलर्जी हो गई थी। संगत जी वो एलर्जी पूरे हाथ में स्प्रेड हो गई थी। मेरे पूरे हाथ पर संगत जी ब्लैक ब्लैक स्पॉट्स होने लगे थे। मुझे बहुत खुजली होती थी। तो मुझे ऐसा लगा कि जब गुरुजी ने मेरा ये हाथ ठीक किया है तो इसे भी ठीक कर देंगे। संगत जी मैंने इस हाथ पर भी गुरुजी का चंदन अप्लाई करना शुरू कर दिया। गुरुजी की ऐसी कृपा हुई संगत जी की आज मेरा हाथ बिल्कुल ठीक है। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम शुक्राना। अगर आप अपने विश्वास के साथ, पूरे सरेंडर के साथ आगे बढ़ते हैं, एक कदम भी आगे बढ़ाते हैं, तो गुरुजी आपकी तरफ 10 कदम बढ़ाते हैं। गुरुजी हमसे सिर्फ 100% सरेंडर मांगते हैं। जब भी गुरुजी का सत्संग होता है संगत जी, वहां पर बहुत ही डिसिप्लिन होता है।
हमारे गुरुजी महाराज जी की ज्यादा डिमांड्स नहीं है, सिर्फ वो छोटी छोटी चीजें बहुत मायने रखती हैं उनके लिए। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख वार शुक्राना। आपने सीख सूझी दी, सब कुछ दिया है, हमें नाम सिमरन उसके साथ जोड़ा है। संगत जी, वो कहते हैं ना, बिन भागा सत्संग ना मिले। संगत जी, ये सच्चाई है कि हमें बिना भाग्य के, बिना गुरु जी की कृपा से सत्संग भी नहीं मिल सकते। बिना गुरु जी के आशीर्वाद से, उनकी मेहर से हम सत्संग की चंद घड़ियां भी नहीं हमें मिल सकती। संगत जी, हमें ऐसा लगता है कि हमारे पास बहुत टाइम है। नहीं संगत जी, हमारे पास बिल्कुल टाइम नहीं है। जो कुछ भी है संगत जी, वो आज है, अभी है और इस पल का है। हम सभी एक दम के आदमी हैं, हमें नहीं पता कि हमने अगले पल सांस लेनी है या नहीं। संगत जी, हम लोग बहुत सोचते हैं कि मैं कल कर लूंगी, परसों कर लूंगी। बस संगत जी, हमारी सोच यही होती है कि हम लोग बहुत सोचते हैं और हमारे प्राण निकल जाते हैं और कब उठ जाते हैं हमें पता भी नहीं चलता। इसलिए संगत जी, अपने आप को नाम सिमरन से जोड़ो। उसके लिए संगत जी, आपको घंटों बैठकर पाठ करने की आवश्यकता नहीं है। आप चलते फिरते भी अपने मन में गुरु जी का नाम सिमरन करते चले। खैर संगत जी, 2019 में गुरु जी महाराज जी ने हमें बहुत प्यारा एक घर ब्लेस किया। संगत जी, वो घर ब्लेस किया, वो हमारी सोच से बहुत परे है। बहुत सुंदर घर हमें ब्लेस किया। और इतना ही नहीं संगत जी, गुरु जी ने वो घर इतना सुंदर बनवाया और अपने लिए भी गुरु जी ने जगह खुद चुनी। संगत जी, जब भी मैं सत्संग करवाती हूँ या सत्संग का फोटो भेजती हूँ किसी को भी, सभी यही कहते हैं गुरुजी ने अपने लिए बिल्कुल परफेक्ट जगह चुनी है। संगत जी, बहुत सुंदर गुरुजी ने अपने आप ये घर डिसाइड किया, अपने आप सजाया, अपने आप ही संगत जी अपनी जगह पर अपना स्थान निर्धारित किया। शुक्राना गुरुजी, लख लख वार शुक्राना मेरे मालिक। संगत जी, मुझे बहुत अच्छी तरीके से याद है, जब हम 2019 में यहाँ पर शिफ्ट हुए तो मैं अपने एक इंस्टीट्यूट जाने के लिए तैयार हो रही थी। मेरी क्लासेस का समय हो रहा था और लगभग संगत जी सुबह के 9 बज रहे होंगे। संगत जी, मैं साथ साथ रिंकू वीर जी का शब्द सुन रही थी और उसमें संगत जी चलिए की इम्पोर्टेंस बता रखी थी। संगत जी, मैं बहुत जल्दी में थी, इसलिए मैं बराबर फोकस नहीं कर पा रही थी कि वो क्या कह रहे हैं। लेकिन अचानक से संगत जी पता नहीं क्यों एक अंदर से आवाज आई कि चलिए। संगत जी, हमें कभी ना कभी लाइफ में ऐसा लगता है कि ये हमारे अंतर्मन की आवाज है और मुझे लगता है संगत जी कि वो आवाज गुरुजी ने मेरे अंदर डाली, यह मेरी आवाज नहीं थी। अब मुझे समझ में नहीं आया कि क्या गुरुजी मुझे भी चलिया करना है, जबकि संगत जी गुरुजी ने कभी नहीं कहा कि आप 40 दिन करो, सत्संग करो, आप अमृत वेला करो, आप जल्दी उठो। नहीं संगत जी, गुरुजी ने कभी नहीं कहा, बल्कि संगत जी गुरुजी ने तो ये कहा है कि आप जहां हैं, जिस स्थान पर है, बस मुझे वहीं से याद करो, मैं सिर्फ तुम्हारे भाव देखता हूँ। संगत जी, गुरु जी को हमारे भाव देखने हैं, वो हमारे भाव के भूखे हैं, वह टाइम के नहीं। आप कितना टाइम उनको देते हो, कितना नहीं, इस बात से गुरु जी को कोई लेना देना नहीं है। आप कितनी सजावट कर रहे हो, कितनी नहीं, इस बात से उन्हें कोई मतलब नहीं है। बस गुरुजी तो कहते हैं कि अगर आप एक स्टूल लगाकर एक कपड़ा बिछा दो, मैं वहां पर मौजूद रहूंगा। अब संगत जी, गुरुजी महाराज जी ने मेरे मन में चिलिया का थॉट डाला। तब संगत जी, मैंने अपनी फ्रेंड को फोन किया और मैंने उससे कहा कि मुझे चलिया की आवाज आ रही है, तो क्या मुझे चलिया करना चाहिए। उसने कहा कि हाँ कर लो। मैंने कहा कि कैसे करेंगे, 41 डेज तक करना पड़ता है। मैंने कहा कि मेरे पेरेंट्स की भी एज है, किसी को कुछ हो गया तो मैं कैसे करूंगी, 41 दिन तक ये पाठ करना है। तो मैंने उससे कहा कि ठीक है, मैं अपने मम्मी पापा से बात करती हूँ, उसके बाद डिसाइड करती हूँ कि क्या करना है। क्योंकि संगत जी, जब तक घर के सभी लोग राजी ना हो, उसमें ना तो गुरुजी प्रसन्न होते हैं और ना ही आपको आनंद आता है। गुरुजी ने कहा कि मुझसे ऊपर माँ बाप की सेवा है। संगत जी, मैंने अपने पेरेंट्स से परमिशन मांगी तो उन्होंने मुझे कहा कि कर ले, तो मैंने भी कहा कि चलो ठीक है, मैं कर लेती हूँ। और संगत जी, तभी मुझे व्हाट्सएप पर एक ऑडियो का मैसेज आता है। हालांकि संगत जी वो मेरे लिए नहीं था, वो जनरल था, लेकिन उसमें मेरा आंसर छुपा हुआ था। संगत जी, मैंने गुरुजी से पूछा कि गुरुजी मैं करूं या नहीं। मैंने बाकी सबसे तो परमिशन ले ली है। संगत जी, जो व्हाट्सएप पे जो ऑडियो आया था उसमें कुछ ऐसा था कि मम्मी पापा की परमिशन से कुछ करूं, और उसमें से एक लाइन ये भी थी कि तू जो करना चाहती है कर, मैं तेरे साथ हूँ। संगत जी, इससे ज्यादा क्लियर मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए था। उसके बाद संगत जी सत्संग की तैयारी हुई। संगत जी, 16 जनवरी हमने डिसाइड की
और उसके बाद इतने डिवाइन वो 41 दिन निकले, गुरुजी ने हमारे निकाले। संगत जी, शुरू करने से पहले ही मैंने गुरुजी से कह दिया था कि गुरुजी मैं शुरू कर रही हूँ, लेकिन मेरे मम्मी पापा की एज भी है, अगर इसमें से किसी को कुछ हो गया या हो जाए तब भी मैं चलिया टूटने नहीं दूंगी। लेकिन संगत जी, गुरुजी महाराज जी ने इतनी सुख शांति के साथ वो 41 दिन हमें सत्संग करवाया, हमें पता भी नहीं चला। संगत जी, हम सुबह 3 से 4 बजे के बीच में सत्संग करते, और संगत जी उस समय संगत जी 70 से 80 के करीब संगत होती थी। और उस 41 दिनों के बीच संगत जी शिवरात्रि भी आई, होली भी आई, गुरुजी ने सब कुछ बहुत अच्छे से सेलिब्रेट भी करवाया। और उस 41 दिनों में संगत जी काफी खुशियां हमारे घर में आई। मेरी मम्मी काफी बीमार रहती थी, लेकिन गुरुजी महाराज जी ने उन्हें बिल्कुल ठीक कर दिया। संगत जी, मेरी मम्मी का एक हाथ बहुत ही ट्रेमर करता था, वो कोई भी काम करती थी तो संगत जी मैंने इन 7 सालों में मेरी मम्मी को कभी भी गुरुजी के सत्संग के बीच में संगत जी खड़े होकर कभी सेवा करते हुए नहीं देखा। हालांकि संगत जी सत्संग का प्रसाद बनाने में वो अपनी सेवा देती थी। अचानक से संगत जी मेरी मम्मी मुझे कहती कि जब हमने अमृत वेला सत्संग किया, जब हमने चलिया किया, तब तक संगत जी 10 या 15 दिन रह गए होंगे, तो मेरी मम्मी कहती कि क्या मैं हैंड वॉश की सेवा कर लूं। तो मैंने कहा ठीक है मम्मी कर लो, लेकिन गुरुजी से आज्ञा ले लो। संगत जी, मेरी मम्मी ने गुरुजी से आज्ञा लेकर सभी संगत के हैंड वॉश करवाए। संगत जी, मैं उस इंसान की बात कर रही हूँ जिसका हाथ नहीं चलता था, जिनकी आंखें वीक थी, उन्हें चलने में काफी तकलीफ होती थी, सांस भी काफी चढ़ जाती थी। फिर संगत जी हैंड वॉश करवाने के बाद मेरी मम्मी मुझे कहती कि मैं सभी संगत को जल प्रसाद भी दे दूं। संगत जी, उस दिन मेरी आंखों से आंसू थे। संगत जी, उस दिन मेरी आंखों में गुरुजी के शुक्राने के आंसू थे, जिस बेटी ने अपनी माँ को 6-7 सालों तक जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ स्ट्रगल करते हुए देखा है। उन्हें संगत जी कौन सी बीमारी नहीं थी, उनका हार्ट कमजोर था, उनकी किडनी फेल हो चुकी थी, उनका लीवर खराब हो चुका था, हर चीज संगत जी उनकी खराब थी। लेकिन संगत जी, मैं उसी औरत को देख रही थी कि वो आगे बढ़कर गुरुजी की सेवा करना चाहती है। और ये संगत जी, गुरुजी ने कर्म कटवाने होते हैं। वो कहते हैं ना संगत जी की गुरुजी के रंग बड़े निराले हैं, लेकिन संगत जी वो हमें नहीं पता कि गुरुजी ने मेरी मदद की, उन्होंने हम सबके कर्म कटवाने थे। और संगत जी, गुरुजी तो ऐसे कटवा ही देते हैं, हम सबके कर्म की हमें पता भी नहीं चलता, और हम सोचते ही रह जाते हैं कि अरे हमने जल प्रसाद सर्व किया और हमारे कर्म कट गए। और वाकई में संगत जी गुरुजी ऐसा ही करते हैं। संगत जी, वो दिन बहुत अच्छे से बीते, मुझे बहुत अच्छे से याद है। और मुझे ये भी पता है कि एक आंटी ने वहां पर एक बहुत ही प्यारा सत्संग शेयर किया था कि कैसे गुरुजी महाराज जी ने उन्हें दर्शन दिए थे। संगत जी, मैं गुरुजी से अड़ गई। संगत जी की मेरा और गुरुजी का ऐसा है कि हम बिल्कुल फ्रेंड्स की तरह बात करते हैं। मैं भी संगत जी गुरुजी के आगे अड़ गई कि गुरुजी बस अब एक दिन रह गया है, मैं आपसे कभी कुछ नहीं मांगती, मैंने कभी आपसे कुछ नहीं मांगा कि आप मुझे प्रूफ करो कि आप हो, क्योंकि मुझे पता है कि आप हमेशा मेरे साथ हो। मैंने कहा कि गुरुजी, मुझे तो सब बोलते हैं कि हमें तो गुरुजी के ऐसे दर्शन हुए, वैसे दर्शन हुए, ये कहा, लेकिन मुझे तो कभी कुछ नहीं कहा, ना ही मुझे कभी दर्शन हुए। मैंने आपसे कभी कुछ नहीं कहा, लेकिन अब मुझे आपके दर्शन चाहिए, और अब मैं आपसे नाराज हूँ। अब 2 दिन रह गए हैं गुरुजी, आपको मानना है तो मान लो, नहीं तो मैं आपसे नाराज हूँ। अब संगत जी, गुरुजी का मनाने का ढंग सुनिए। संगत जी, वही आंटी उस दिन एक टॉफी का प्रसाद लेकर आई जिन्होंने सत्संग सुनाया था, और उसमें संगत जी टॉफी भी वो निकली जो मेरे बचपन की फेवरेट थी। संगत जी, नारियल की छोटी छोटी टॉफीज जो आती हैं, हम सभी ने कभी ना कभी तो खाई होंगी। जब संगत जी मैंने पैकेट खोला तो उसमें टॉफीज थी, मैं बड़ी हैरान हो गई। संगत जी, मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी आप ये मत सोचना कि आप मुझे मेरे बचपन की टॉफी खिला दोगे तो मैं मान जाऊंगी, मैं मानी नहीं हूँ। फिर संगत जी एक दिन रह गया, तब मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी अब तो एक दिन रह गया, प्लीज मुझे मना लो, कब मनाओगे। संगत जी, उस सत्संग का आखिरी दिन था। 40 दिन करते हैं, लेकिन एक दिन बढ़ाकर किया जाता है। तो संगत जी, हम सभी संगत से बहुत दिनों से मिल रहे थे, तो एक अटैचमेंट भी हो जाती है। उस आखिरी दिन संगत जी हम सभी की आंखों से आंसू थे, हम सभी बहुत उदास थे। गुरुजी को भी जाना था, लेकिन संगत जी मैं नहीं रोई, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि अगर मैं रोऊंगी तो और सब लोग इमोशनल हो जाएंगे।
सबके जाने के बाद संगत जी मैं अपने रूम में गई और मैं बहुत रोई और मुझे इस बात का भी रोना आ रहा था कि गुरुजी ने मुझे नहीं मनाया और गुरुजी का 41 दिन का चलिया था वो खत्म हो गया। संगत जी मैं रोते रोते सो गई और 11 बजे उठी और तभी संगत जी मेरी मेड भागते भागते मेरे पास आई, दीदी दीदी देखो क्या हो गया। मैंने कहा कि क्या हुआ संगत जी। उसने मुझे बताया कि गुरुजी के आगे जो मैंने कारपेट बिछाया था व्हाइट कलर का माथा टेकने के लिए, उस कारपेट के ऊपर संगत जी गुरुजी के पैरों के निशान थे। एक निशान बहुत डार्क था और एक निशान हल्का था और उस पैर की डायरेक्शन संगत जी गद्दी की तरफ थी, बाहर की तरफ नहीं। संगत जी उस कारपेट के ऊपर वाकई में ही बहुत बड़ा पैर छपा हुआ था, मैं खुद उसको देख पा रही थी और मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी थैंक यू सो मच, आखिरकार आपने मुझे मना ही लिया, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी आपका। संगत जी सिर्फ मुझे ही नहीं, गुरुजी अपनी हर संगत से बहुत प्यार करते हैं और सच बात तो ये है संगत जी कि हम उस लेवल का प्यार गुरुजी को कर ही नहीं पाते जिस लेवल का प्यार गुरुजी हमसे करते हैं। और एक बार तो ऐसा हुआ संगत जी, जब संगत जी लॉकडाउन हुआ और मेरी मम्मी भी गुरुजी के चरणों में चली गई, थोड़ा मन संगत जी उदास था। खुश तो संगत जी आज भी नहीं हूं, लेकिन ये संगत जी जिंदगी है, जीनी है, क्योंकि संगत जी माँ की कमी और बाप की कमी कभी कोई पूरी नहीं कर सकता। संगत जी गुरुजी ने मुझे बताया कि मेरी मम्मी उन्हीं के पास है और इसका प्रमाण संगत जी गुरुजी ने मुझे एक बार नहीं कई बार दिया है। संगत जी फिर समय बीतता गया, मेरे मन में फिर आवाज आई कि गुरुजी एक बार फिर से चलिया करने का मन कर रहा है और गुरुजी आप जब तक हुक्म नहीं देंगे तब तक नहीं हो सकता। मैंने कहा कि गुरुजी मेरा बर्थडे आ रहा है, मेरे बर्थडे से पहले गुरुजी करते हैं तो मेरा बर्थडे भी आपके साथ सेलिब्रेट हो जाएगा। अब संगत जी गुरुजी ने कुछ बताया नहीं क्या करना है। संगत जी 7 सितंबर को गुरुजी ने हमें सेवा बख्शी हुई है अमृत वेला सत्संग करने की। संगत जी उससे पहले ही मैं किसी का ऑडियो सुन चुकी थी। उस समय संगत जी श्राद्ध चल रहे थे, उस ऑडियो में कहा गया था संगत जी की श्राद्धों में पितर नीचे आते हैं, हमें सत्संग पाठ सिमरन करना चाहिए उनकी मुक्ति के लिए। संगत जी मैंने अपनी फ्रेंड से कहा कि जितने भी दिन बचे हैं हम करते हैं सत्संग, तो भी पितर नीचे हैं, जो भी सोल है गुरुजी उन्हें आशीर्वाद देंगे, उन्हें ब्लेस करेंगे, उन्हें मुक्ति प्रदान करेंगे। संगत जी मेरी फ्रेंड ने भी कहा कि हाँ ठीक है चलो करते हैं। संगत जी हम लोगों ने सत्संग स्टार्ट किया। वो सत्संग संगत जी श्राद्ध के लिए था। संगत जी सत्संग बहुत अच्छा हुआ और मैंने वहां पर कहा कि जितने भी दिन श्राद्ध के बचे हैं हम उतने दिन तक सत्संग करेंगे और थोड़े समय में संगत जी फिर अगले महीने की 7 तारीख आने को हो गई। संगत जी मैंने सबसे कहा कि हम 8 तारीख तक सत्संग करेंगे और उसके बाद हम सत्संग समाप्त कर देंगे। तभी संगत जी एक आंटी ने कहा कि आंटी बस अब 15 से 20 दिन ही तो रह गए हैं, चलिए खत्म कर ही लेते हैं। तो मैंने आंटी से कहा कि गुरुजी अगर हुक्म देंगे तो जरूर हो जाएगा। देखिए संगत जी हमने किस सोच के साथ सत्संग को स्टार्ट करा था और गुरुजी महाराज जी ने हमें फिर से 41 डेज का चलिया बख्शा। गुरुजी महाराज जी के चरणों में बैठकर हमने चलिया समाप्त किया। गुरुजी के ही चरणों में बैठकर संगत जी मैंने अपने बर्थडे को सेलिब्रेट किया। उस चीज के लिए मैं गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। शुक्राना गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी सत्संग तो बहुत सारे हैं मेरे दिमाग में कि मैं ये भी कर लूं वो भी कर लूं, बहुत सारे ड्रीम दर्शन है, बहुत सारे विजन्स हैं जो मैं अगर आपके साथ शेयर करने बैठूं तो बहुत समय चला जाएगा। संगत जी फिलहाल के लिए मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ, लेकिन गुरुजी महाराज जब भी मुझे आज्ञा देंगे मैं आपके साथ अपना अगला शुक्राना सत्संग जरूर शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी अब हम अगला सत्संग शेयर करते हैं। बहुत ही प्यारा सत्संग है जो कि हमारे साथ प्रदीप अंकल जी ने शेयर किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी मैंने अपने पिछले सत्संग में आपको जैसे कि बताया कि मैं 2012 में पहली बार गुरुजी के दर्शन के लिए गया था और गुरुजी ने मुझे अपने साथ जोड़ा और संगत जी मुझे बहुत अच्छा लगा। संगत जी अब मैं अपने आगे के सत्संग, मेरे कई सत्संग हैं जो रह गए थे, मैं अब आपके साथ वो शेयर करता हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। संगत जी मैं उज्जैन गया हुआ था किसी काम से। संगत जी उज्जैन जाने के लिए मैं ट्रेन में बैठा हुआ था, तभी संगत जी सुबह सुबह मुझे चाय पीने की बहुत इच्छा हुई
लेकिन कोई स्टेशन ऐसा नहीं दिख रहा था। तभी संगत जी मैंने गुरुजी से मन ही मन कहा कि गुरुजी मुझे चाय पीने की बहुत इच्छा हो रही है, लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई स्टेशन दिख नहीं रहा। तभी संगत जी मेरी सीट के ठीक ऊपर वाली सीट पर एक अंकल बैठे हुए थे। वो अपनी थर्मस में चाय लेकर आए थे और तभी संगत जी उन्होंने मुझे अपनी चाय ऑफर करी। कहा कि अंकल चाय लीजिए। मैंने कहा जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। फिर संगत जी उन अंकल ने मेरी बातचीत शुरू हो गई और मैंने उनसे पूछा कि आप कहाँ जा रहे हो। वो भी मुझे कहने लगे कि मैं महाकाल के दर्शन करने जा रहा हूँ। मैंने भी बताया कि मैं भी महाकाल के दर्शन के लिए जा रहा हूँ। तो वो अंकल मुझे कहने लगे कि आज तो बहुत भीड़ है और आज के आज ही दर्शन करके लौटना बहुत मुश्किल होगा। और संगत जी हमारी तो उसी दिन की ट्रेन थी। उसी वक्त संगत जी मैंने मन ही मन गुरुजी से अरदास करी और कहा कि गुरुजी मैं तो चाह रहा था कि मैं महाकाल आकर साक्षात आपके दर्शन करूं, लेकिन जैसी आपकी मर्जी गुरुजी। बस संगत जी मैंने इतनी प्रार्थना करी, आप बिलीव नहीं करोगे, पूरा कंपार्टमेंट फूलों की खुशबू से भर गया। जबकि संगत जी झाड़ू मारने वाला उस समय झाड़ू मार रहा था। संगत जी वो खुशबू थी वो गुलाब के फूलों की, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग खुशबू थी और संगत जी पूरा कंपार्टमेंट उस खुशबू से भर चुका था। तभी संगत जी मैंने उन अंकल से पूछा कि आपको खुशबू आ रही है। तो अंकल कहने लगे कि नहीं मुझे तो कोई खुशबू नहीं आ रही। तभी मुझे स्ट्राइक हुआ संगत जी की गुरुजी महाराज हैं जो मुझे अपनी प्रेजेंस फील करवा रहे हैं, जो मुझे बताना चाह रहे हैं कि अगर तुम्हें महाकाल के दर्शन नहीं भी हुए तो क्या हुआ, मैं तुम्हारे साथ हूँ। और संगत जी सोचिए कि मैं उज्जैन महाकाल के दर्शन करने गया। हालांकि संगत जी हमने बाहर प्रोजेक्टर पर दर्शन करे क्योंकि संगत जी उस दिन बहुत भीड़ थी और जब मैं अपने घर वापस लौट कर आया तब तक भी संगत जी मुझे गुरुजी की वही खुशबू आती रही। संगत जी एक बात और बता दूं, मैंने ट्रेन में उन अंकल से एक बात कही। मैंने कहा कि अंकल आप बॉम्बे में ठाकुर विलेज में रहते हो और आप वहां से इतनी दूर महाकाल के दर्शन करने उज्जैन आए हो, आप एक शिव भक्त हो, मैं भी एक शिव भक्त हूँ, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप एक बार कांधीली में गुरुजी के दर्शन करने जरूर जाना, क्योंकि गुरुजी ही शिव है, महाशिव है। आप इतनी श्रद्धा से उज्जैन जा रहे हो भोलेनाथ के दर्शन करने, तो आपके ठाकुर विलेज से गुरुजी का मंदिर बहुत पास है, आप एक बार दर्शन करने जरूर जाना। तो वो अंकल मुझे कहने लगे कि नहीं मैं बिल्कुल जरूर जाऊंगा और दर्शन करके आऊंगा। तो इस प्रकार से संगत जी गुरुजी महाराज हमें कई प्रकार से संकेत देते हैं, कभी अपनी फ्रेगनेंस के रूप में तो कभी किसी और कभी किसी चीज के रूप में। तो हमें ये फील करवाते हैं कि मैं हर पल तुम्हारे साथ हूँ। संगत जी कहने का मतलब ये है कि गुरुजी से जुड़ना इतना आसान नहीं है। जब गुरुजी की इच्छा होगी, जब उनका आशीर्वाद होगा, तभी हम गुरुजी के साथ जुड़ सकते हैं। संगत जी गुरुजी का ऐसा आशीर्वाद रहा कि हमें गुरुजी के डुगरी मंदिर जाने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ। संगत जी मैं अपने एक्सपीरियंस से ये कह सकता हूँ कि गुरुजी के मंदिर में जो पॉजिटिविटी है संगत जी वो कहीं पर भी नहीं है। फिर चाहे वो डुगरी मंदिर हो चाहे गुरुजी के बड़े मंदिर हो। संगत जी बड़ा मंदिर दुनिया का एकमात्र ऐसा मंदिर है जिसकी आधारशिला स्वयं भगवान ने रखी है, अर्थात गुरुजी ने रखी है। गुरुजी जो सर्वशक्तिमान है, सर्वव्यापी है, समय महाशिव हैं, जो खुद कहकर गए थे कि ये बड़ा मंदिर मैं अपनी संगत के लिए बनाकर जा रहा हूँ। और संगत जी वहां पर इतना बड़ा शिवलिंग है जो खुद गुरुजी महाराज कहकर गए थे कि 12 ज्योतिर्लिंगों की शक्ति मैं इसमें डालकर जा रहा हूँ, जो इसके दर्शन कर लेगा उसे समस्त 12 ज्योतिर्लिंगों का फल प्राप्त होगा। संगत जी उसी परमात्मा से निकलने वाले हम छोटी छोटी जीवात्माएं हैं जो इस धरती पर मंडरा रही हैं और अंत समय में हमें उसी परमात्मा आत्मा में लीन हो जाना है। गुरुजी ने कहा था कि जब तुम इस दरबार में आओ तो अपने जूते चप्पलों के साथ अपना दिमाग बाहर छोड़कर आओ, क्योंकि जब तक तुम खाली दिमाग से नहीं आओगे तब तक तुम मुझसे कुछ भी नहीं ले सकते। अगर आपके दिमाग में इफ बट किंतु परंतु रहेगा मुझसे तुम कुछ भी नहीं पा सकते। संगत जी गुरुजी को कभी भी नहीं आजमाना चाहिए। अगर आपने आजमाया है तो आप मान लीजिए कि आपके कोई काम नहीं होने वाले। अगर आपने सब कुछ गुरुजी पर छोड़ दिया है, तो सब कुछ गुरुजी को सरेंडर कर दिया है, तो आप ये बात मान लीजिए संगत जी आपके जीवन में वो सारे काम होंगे जो आपने कभी सोच भी नहीं रखे होंगे। संगत जी पहला मंदिर है जहां पर आपको कुछ भी नहीं ले जाना, जहां आपको सिर्फ और सिर्फ समय जाना है और वहां आपको ना तो कोई पुजारी मिलेगा और ना ही कोई पूजा पाठ। संगत जी गुरुजी के इस मंदिर में आपका वेलकम बहुत आदर के साथ होता है, बहुत ही रिस्पेक्टफुली होता है।
और ये मंदिर संगत जी सभी धर्मों के लोगों के लिए खुला हुआ है, क्योंकि संगत जी ईश्वर ने तो सिर्फ इंसान बनाए हैं और इंसान को अलग अलग धर्मों में बांटने का काम भी हम इंसानों ने ही किया है, ईश्वर ने नहीं। संगत जी गुरु जी सबसे प्यार करते हैं, कोई ऊंच नीच नहीं, कोई भेदभाव नहीं। गुरु जी महाराज जी तो संगत से बहुत प्यार करते हैं और इसीलिए तो संगत जी हम सभी जब आपस में मिलते हैं तो जय गुरु जी कहते हैं। इसका अर्थ ये है, पता नहीं किस संगत में हमें समय गुरु जी महाराज जी के दर्शन हो जाएं। इसलिए संगत जी मैं सभी संगत से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आप आज तक बड़े मंदिर नहीं होकर आए हैं तो अपने जीवन में एक बार बड़े मंदिर जरूर होकर आए। संगत जी मैं बस यही कहूंगा कि गुरु जी का जितना भी शुक्राना किया जाए वो कम है। संगत जी मैं तो यही कहूंगा कि मुझे मेरे दाता तूने सब कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया। न मिलती अगर दी हुई दात तेरी तो क्या थी जमाने में औकात मेरी। तुम ही ने तो जीने के काबिल किया है, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया। मुझे है सहारा तेरी बंदगी का, जिस पर गुजारा मेरी जिंदगी का। जो कुछ भी मुझे मिला वो तुमने दिया है, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया। बस संगत जी इन्हीं शब्दों के साथ अपने सत्संग को विराम दूंगा और आपसे यही कहना चाहूंगा, गुरु जी पर पूरी श्रद्धा रखो, पूरी भक्ति रखो, गुरु जी से बहुत प्यार करो और अपने मन में सिर्फ और सिर्फ गुरु जी को बसा कर रखो। अपने मन की हर एक बात गुरु जी महाराज जी से शेयर करो और किसी से शेयर ना करो। हर एक बात को वो सुनते हैं, वो हर एक बात को जानते हैं कि आपको कैसे ब्लेस करना है। अगर आपको रोना भी है संगत जी तो अपने आंसू दिखाने भी है तो गुरु जी को दिखाओ, क्योंकि संगत जी अगर ये आंसू हमने दुनिया के लोगों को दिखाए तो वो सिर्फ हमारा फायदा ही उठाएंगे, लेकिन एकमात्र गुरु जी हैं जो हमारे दर्द को समझते हैं, हमारे आंसू पहुंचते हैं, हमारी तकलीफों को दूर करते हैं। इसलिए संगत जी अपना सुख और अपना दुख सिर्फ और सिर्फ गुरु जी से बांटो, सब कुछ गुरु जी पर छोड़ दो, उनको सरेंडर कर दो और फिर देखो संगत जी आपकी जिंदगी में क्या क्या बदलाव आते हैं। इसी के साथ संगत जी मैं अपने शब्दों को, अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अगर सत्संग के दौरान संगत जी मुझसे कोई भूल चूक हुई हो, मैंने कुछ गलत बोल दिया हो तो संगत जी मुझे माफ कर देना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपका बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी अब हम गुरु जी से आज्ञा लेकर अगली संगत जी का सत्संग शेयर करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। आंटी जी ने बहुत ही प्यारा सत्संग हमारे साथ शेयर किया है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। भक्ति से नूर मिलता है, दिल की धड़कनों से सुकून मिलता है। भक्ति से नूर मिलता है, दिल की धड़कनों से को सुकून मिलता है। जो भी करता है गुरु जी का ध्यान उसे कुछ ना कुछ जरूर मिलता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे पास गुरु जी का बहुत दिनों से मैसेज आ रहा था कि तेरे पुत्र पर बहुत बड़ा कष्ट आने वाला है, तू उसको बहुत संभल कर रहे। संगत जी मेरा बेटा चेन्नई में हॉस्टल में रहता है और कुछ टाइम से उसकी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है। उसे कुछ खाया पिया नहीं जा रहा, वो जो भी खाता है संगत जी उल्टी से निकल जाता है। कुछ दिन तक तो हमने सोचा कि ठीक हो जाएगा, पर संगत जी उसकी तबीयत तो और बिगड़ती गई, लेकिन वो हमें ज्यादा कुछ नहीं बता रहा था। तो संगत जी हमें अपने पास आने के लिए भी मना कर रहा था। ना तो संगत जी उससे मेस में जाया जा रहा था, अगर हम कुछ ऑर्डर करते खाने का तो वो उसे लेने जाने में भी उसे दिक्कत हो रही थी। फिर हमने डिसाइड किया कि हम तो उसे बिना बताए वहां पहुंच जाएंगे। और जब संगत जी हमारी फ्लाइट वहां पे लैंड हुई तब संगत जी हमने देखा कि उसके वार्डन के हमारे फोन पर मैसेजेस और कॉल थे। उन्होंने बताया संगत जी कि आपके बेटे की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए हम आपके बेटे को हॉस्पिटल ले जा रहे हैं। संगत जी ये सुनकर हम बहुत ही ज्यादा घबरा गए, लेकिन एक विश्वास था गुरुजी है ना, सब संभाल लेंगे, क्योंकि गुरुजी के लगातार मैसेजेस आ रहे थे, मैं हूँ तेरे बेटे के साथ, तो चिंता मत कर, बस उसको मेरा जल प्रसाद पिला। संगत जी मैं अपने साथ गुरुजी का जल प्रसाद लेकर गई थी और वो उसने आराम से पी लिया। उसको पीने से उसकी तबीयत में बहुत सुधार आया। संगत जी 5 दिन एडमिट रहने के बाद उसको हॉस्पिटल से छुट्टी मिल गई। शुक्राना गुरुजी आपका, लख लख बार शुक्राना मेरे महाराज आपका। सच में जितना शुक्राना करें वो कम है। हमेशा हम सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना।
एक्चुअली संगत जी, मैं एक टीचिंग जॉब में हूँ और स्कूल में बहुत स्टाफ मेंबर्स हैं जो गुरुजी की संगत हैं। तो जब मैं किसी काम से ऊपर वाले स्टाफ रूम में गई तो संगत जी वहां पर मुझे एक टीचर मिली। उन्होंने मुझे गुरुजी का जल प्रसाद दिया और कहा कि इसमें तुम्हारी हेल्थ ठीक हो जाएगी, क्योंकि संगत जी मुझे काफी दिनों से हेल्थ इश्यू चल रहे थे। संगत जी उन्होंने मुझे टॉफी प्रसाद भी दिया। गुरुजी की इस ब्लेसिंग के लिए मैं गुरुजी का बहुत शुक्राना करती हूँ। संगत जी, मैं बहुत दिनों से गुरुजी का कोई भी सत्संग अटेंड नहीं कर पाई। मैं गुरुजी से रोज शिकायत करती थी कि आप मुझे क्यों नहीं बुलाते। तो देख लीजिए संगत जी, गुरुजी ने कैसे अपना प्रसाद मुझ तक पहुंचा दिया। गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना, हर पल का शुक्राना। बस गुरुजी महाराज अपनी कृपा मुझ पर ऐसे ही बनाए रखिए। कभी हौसला टूट जाए तो हिम्मत दीजिए। थैंक यू गुरुपा, अपनी प्रेजेंस फील करवाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मेरा एक सत्संग है जो कि 27 अप्रैल का है। संगत जी, हमारी लाइफ में कब क्या हो जाए हमें नहीं पता। इसी तरह कुछ मेरे साथ भी हुआ। जब मैं सुबह अपने बेडरूम की डस्टिंग कर रही थी तो मैं क्या देखती हूँ संगत जी कि मेरे रूम में तितली मरी हुई पड़ी थी। और मुझे तो पता ही नहीं था कब और कैसे मैंने गुरुजी का मंत्र जाप किया, गुरुजी का शुक्राना किया। संगत जी, बात मुझे अभी तक नहीं पता कि वो कौन सा संकट है जो गुरुजी ने बिना कोई संकेत दिए अपने ऊपर लिया। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। उसके बाद संगत जी, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेरे बेटे की तबीयत ठीक नहीं थी, उसके बाद संगत जी ये तो हुआ, लेकिन उससे पहले ही गुरुजी ने शायद अपने ऊपर कर्ज ले लिया, इसीलिए मेरे बेटे को बहुत थोड़े में संगत जी वो कर्म अपना जो था वो काटना पड़ा। शुक्राना गुरुजी, हमेशा हमारे साथ रहने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। बस ऐसे ही गुरुजी अपनी कृपा मेहर सदा बनाए रखना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय।